हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई को जन्मदिन है भैया, और भाई हमारी तरफ से भाई है ढेर सारी शुभकामनाएं, और भाई जीवन में बढ़िया नौम करे, बढ़िया कौम करे, और भाई की भैया लंबी उम्र हो। हैप्पी बर्थडे डियर एलओपी साहब का बर्थडे है, तो राहुल गांधी साहब का बर्थडे है, और इसी उपलक्ष्य में हम बहुत बड़े आदमी की तरफ से आपको ये शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब इससे भी एक बड़े व्यक्ति है जिनका ट्वीट दिखाना बहुत जरूरी है, और इनसे भी बड़े व्यक्ति का जो बर्थडे विश आई है वो है हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने क्या लिखा है आपको एक बार बता देते हैं। बेस्ट विशेज टू लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा श्री राहुल गांधी जी ऑन हिज बर्थडे, प्रेइंग फॉर हिज गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। स्वस्थ रहो और मस्त रहो बस यही बोला है इन शॉर्ट में, ज्यादा लंबी विश नहीं दी है, बाकी के लिए शायद थोड़ी और लंबी विश आ जाती है। देखिए ये युवा जो नेता हैं राहुल गांधी 56 साल के हो गए हैं। 56 साल के हो गए। 56 से कुछ याद आया? आपको याद आ रहा है, मेरे को याद नहीं आता। ओ अच्छा, तो लेकिन देखिए इनकी बर्थडे की जो विश थी वो हमने दे दी है, और एक से एक बढ़कर लोग जो है लगातार आज पूरे दिन भर बर्थडे विशेष देते रहे। रंगारंग कार्यक्रम है। हाँ, दो शुरुआत जो हुई थी पहले कैसे हुई थी आपको वो दिखाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि साउथ की पॉलिटिक्स में भी हमने देखा है और पूरा वर्ल्ड वाइड हो जाता है कि जो नेता होते हैं वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। अब देखिए, अब ये बोलेंगे कि दूध यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, तो ये आप यहाँ पे सही नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन कर देंगे रजनीकांत के पोस्टर पे भी रहता है, तो आज तो बर्थडे है, तो बर्थडे पे ऐसा दूध अभिषेक करना गलत क्यों है? हाँ। तो देखिए, श्रद्धा है, नेता की भी श्रद्धा होती है, नेता के जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी भी श्रद्धा होती है। अब राहुल गांधी इस पर क्या रिएक्ट करेंगे आपको लगता है कुछ? नहीं, देखिए राहुल गांधी रिएक्ट करें ना करें, लोगों का मन है कि उनको इस तरीके से जल अभिषेक या फिर दूध अभिषेक, दुग्ध अभिषेक कहते हैं उसे, दुग्ध अभिषेक करके वहां पर उनको विश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, नदियां अगर गंदी हो रही हैं तो होने दीजिए, क्या फायदा, कोई जरूरी बात नहीं है। आज बर्थडे है, जश्न मनाना चाहिए। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे लोग कमेंट कर करके कह रहे हैं कि भाई साहब बताइए, आप दूध का यहाँ बच्चों को दूध पीने के लिए नहीं मिल रहा है, आप फोटो के ऊपर दूध जो है चढ़ा करके उनका दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं और नदियों को गंदी करते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मौका है बर्थडे का, भाई बर्थडे विश करना मौका है, दस्तूर है, और मनोरंजन का कार्यक्रम भी है आज, मैंने सुना है। तो एक वीडियो मेरे सामने और आया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये वीडियो कितना सच है कितना झूठ है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि गांधी जी के लुक अलाइक बहुत सारे आजकल पॉपअप हो गए हैं मार्केट में, सोशल मीडिया के ज़माने में। जब देखो तब एक गांधी जी के लुक में कोई ना कोई आ जाता है और उसमें डांस वांस करने लगता है, कभी कोई लाठी लेकर चलने लगता है। तो ये अच्छी बात है कि गांधी जी को याद किया जाता है, लेकिन अब ये वीडियो राहुल गांधी के जश्न का है या नहीं, ये ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन 100% ऑथेंटिक जो कंटेंट है वो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का जो जीवन रहा है 56 साल का, और वो जो उसमें कंटेंट देके गए हैं 56 साल के जीवन आयु में, एक से एक बढ़िया मीम राहुल गांधी ने दिए हैं। एक बार उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, और सबसे पहला मीम जो मेरे को लगता है जो सबसे वायरल रहा है वो यही है कि उठिए मोदी जी को जो उन्होंने झप्पी पाई है। इस वीडियो में राहुल गांधी उठते हैं अपनी सीट से, बहुत ही पॉपुलर रहा था। सबसे फेमस स्पीकर 7 साल हो गए। देखिए सबके चेहरे पे हंसी थी, अब मुस्कुराहट थी, ये हंसी बनी रहनी चाहिए, दोस्ती बनी रहनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अब आप देखेंगे राहुल गांधी जाते हैं पूरा पीएम मोदी के पास, और वहां पर जाके उनसे कहते हैं एक बार खड़े हो जाइए। पीएम पहले समझ नहीं पाए, हाँ, उनको लगा कि क्या हो गया, आज तक तो कोई कभी इतना करीब आया नहीं है। हाँ। कि और वो भी झप्पी पाने के लिए, तो पीएम ने पहले कहा क्या हो गया। लेकिन इसके पीछे देखिए राहुल गांधी का एक थॉट वो था कि जब मुन्ना भाई एमबीबीएस आई थी तो उसमें कहा गया था कि जादू की झप्पी देने से बहुत कुछ काम हो जाते हैं, तुम बहुत मस्त काम करता है। तो यहाँ पर मोदी जी से जो है राहुल गांधी का शायद यही कहना था कि भाई तुम बहुत मस्त काम करता है। लेकिन पता है आपको, इससे पहले उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि हम सबको कांग्रेसी बना देंगे, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। हाँ, तो ये उन्होंने बोल दिया था। उसके बाद ये जो पूरा सत्र रहा है, ये मेरे को लग रहा है बहुत वजहों से जाना जाएगा, क्योंकि इस कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट रुका नहीं है। मैं बात कर रहा था कंटेंट की, तो ये वाला तो एक एपिसोड हो गया, लेकिन इसके बाद जो पीएम का रिएक्शन आया था वो भी अपने आप में कंटेंट बन गया था, क्योंकि पीएम ने यही बोला कि पहले आए, उन्होंने कहा उठो 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 उठो, को यहाँ पहुँचने की उत्साह है, उठो उठो उठो।
और फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिर इसमें ये भी हुआ कि राहुल गांधी ने एक वो मार दी थी, एक क्या कहते हैं, विंक विंक को हिंदी में क्या कहते हैं हम? आंखें मारना। एक आंखें मार दी थी। तो पीएम ने इसका भी कहा था कि, और पीएम ने ऐसे ऐसे करके बोला कि हाँ। आंखें मारी जा रही हैं। हाँ। तो ये बड़ा कंटेंट वायरल गया था और ये पूरा जो पूरा सत्र है 2018 का सत्र है, 7 साल हो गए इस पूरी बात को, लेकिन आज भी देखिए राहुल गांधी का जन्मदिन है और ये कंटेंट वायरल होता रहता है और हमेशा ये होता रहेगा। राहुल गांधी के नाम से जैसे ही आप कुछ सर्च करने जाते हैं तो आपको ये वाला वीडियो तो जरूर दिखता आप डालिए यूट्यूब पे, डालिए राहुल गांधी फनी स्पीचेस, राहुल गांधी फेमस स्पीचेस, बहुत सारे वीडियो, ये वीडियो ट्रेंडिंग पे आना चाहिए क्योंकि हम आपको बहुत सारे वीडियोस इसी में दिखा देंगे। और ऐसा जो राहुल गांधी ने और पीएम की जो ऐसी जो हग हुई है, हाँ। ये हग तो हमने आज तक किसी की भी नहीं देखी, आज तक हुआ ही नहीं है कभी। हाँ सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जहां पर एक तरफ से कुछ जा रही है तो दूसरी तरफ से कुछ और निकलता है, देखिए। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। अब इस वीडियो है, इसके बड़े दो तीन वेरिएशन आते हैं कि एक जनता कहती है कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि आलू यहाँ से आलू डालो, यहाँ से सोना निकलेगा, और एक जो जनता है वो कहती है इसका जो पूरा अनएडिटेड वर्जन है, जो वो भी दोनों जो वीडियोस है क्लेम्ड है, उसमें कहते हैं कि उन्होंने एक्रेडिट कर दिया था कि ऐसा पीएम ने कहा है। तो कौन सा सच है कौन सा झूठ है, थोड़ी रिसर्च आप भी करिएगा, मैं आपको वीडियो आपको दिखा दिया है और इस पे एक्चुअली क्या सच है क्या झूठ है ये पता नहीं। हाँ ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि देखिए बहुत सारे, जैसे ही कोई भी नेता कुछ भी स्लिप ऑफ टंग भी होता है ना, उसको लोग पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसके मीम बन जाते हैं। और जहाँ पर बड़े नेताओं की बात आती है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की बात आती है या फिर किसी और बड़े नेता की बात आती है, तो वहाँ पर उसको पकड़ लिया जाता है, उन शब्दों के चयन को पकड़ लिया जाता है, उसके बाद उनको कहीं से काट छाट करके उसका एक मीम बना दिया जाता है। लेकिन ये तो बहुत पॉपुलर मीम रहा है। लेकिन अगर ऐसा वैभव हो जाए, आप सोचिए, ट्रोलिंग की सबसे ज्यादा बड़ी वजह, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कितना मजा है, एक तरफ से आलू डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से सोना निकल रहा है, तो कितना सोचने में ही अपने आप में बहुत मजा आ जाता है। और इसीलिए बातें कर रहे हैं वो कहने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसीलिए तो राहुल गांधी ने कहा था सॉरी 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 सॉरी। हाँ, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें सॉरी ना बोलना पड़े और हमारा बस काम यही है भाई, अगर मामला खत्म हो गया तो हमें क्या बोलना पड़ेगा आपको? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे इतनी जल्दी कैसे है भाई साहब, टाटा गुड बाय हम लोग कैसे कर देंगे इतनी जल्दी? अभी आप तो रमे हैं कि पूरी जो मीम्स की बहार चल रही है राहुल गांधी की, उसके बारे में हम लोग बातचीत लगातार कर रहे हैं। आप पहले ये वाला देखिए। राहुल गांधी का तीर निशाने पे नहीं लग रहा है, वो चाहते तो हैं करना कुछ, लेकिन उनका तीर कहीं गिर जाता है तो फिर उनका ऐसे करके मुंह हो जाता है, वही वायरल होता है, उप्स ही हो जाता है। क्या कर दिया ये? तो ये जो उप्स मोमेंट है ये लगातार राहुल गांधी के हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से हो रहे हैं। और इस बार तो चलिए ये जो उप्स मोमेंट था वापस आ गया कि इस बार वो कम से कम वो सांसद बन गए हैं। पिछली बार तो वो सांसद बने तो थे, लेकिन मतलब अब जो अमेठी उनकी सीट थी वहां से हार गए थे, लेकिन इस बार वापस वो रायबरेली से मेरे ख्याल से। कांग्रेस के लिए उप्स मूवमेंट बहुत होते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए थोड़ा सक्सेस ये रहा है कि पहले एलओपी बन गए, क्योंकि जो उन्होंने सेटबैक दिया थोड़ा गवर्नमेंट को, और थोड़ा हालांकि चुनाव फिर भी ओवरऑल तो जो उम्मीद थी उससे हार गए, लेकिन जो एक एलओपी बनना भी बड़ा अचीवमेंट रहा है उनके लिए और ये उनके करियर में एक माइलस्टोन माना जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की जो मीम्स की बात है वो यहीं पर थमते नहीं है। एक मीम और राहुल गांधी का, आप जानते हैं कौन सा वायरल हुआ? क्या? दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। ये क्या क्या मतलब? दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। सुबह के 4 बजे को क्या कहते हैं? दिस मॉर्निंग आई गॉट अप नाइट। तो 3 बजे से भी कहता है, ब्रह्म मुहूर्त तो सुबह ही हो जाती है। पता नहीं जो भी राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी नोज बेस्ट। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से जब तक आसमान में अंधेरा रहता है तब तक वो रात है। अच्छा, अगर सूरज उगने से 1 घंटा पहले तक अगर अंधेरा है, काला है आसमान, तो वो रात है। ये वो कहना चाह रहे होंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ बयान दिए हैं वो उसके लिए ट्रोल भी होते हैं और वो अपना जस्टिफिकेशन देते रहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन एक जो अब आज माहौल देख रहा हूँ, हम जो इस वीडियो से रिसर्च भी कर रहे थे, तो हमने देखा कि राहुल गांधी का एक जेंजीफिकेशन हो रहा है। जो यंग है ना, वो यंग 56 साल के यंग, तो यंग है, और उनको अब जो उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग है, आप अपना ट्रेंड करेंगे। मेरा एल्गोरिथम रम गया है। मेरा एल्गोरिथम पे मैं जैसे पहले तो वीडियो निकाली मैंने और वीडियो दिखाई जनता को, अब राहुल गांधी की यंग फोटोज आ रही है मेरे फीड में।
नाइस। अब वो थी, उसकी टारगेट ऑडियंस लड़कियां थी, लेकिन मेरी फील्ड में भी किसकी? आ रही है राहुल गांधी की यंग फोटोज। अच्छा, उस फॉलोवर्स की, यंग फोटोज Followers की। की, हाँ, अच्छा, हाँ, ओके। तो राहुल आप गांधी- आप क्लियर करके बोलिए कि जो अरे, आप अरे। जो कंटेंट क्रिएटर है वो जो हाँ। राहुल गांधी की यंग वाली फोटोज है दौर बना रहा है, वो लड़कियों के लिए बना रहा है, ऐसा मत करिए आप। यू नेवर नो, आई डोंट नो। अच्छा, ये भी ठीक तो है। देखिए, लेकिन ये जो कंटेंट है राहुल गांधी की, जो यंग फोटोज है आपने भी देखी होंगी। राहुल गांधी यंग में कहते हैं जनता बहुत हैंडसम थे, और कई इंटरव्यूज में लड़कियों ने भी राहुल गांधी का नाम लिया कि ही इज अ वेरी डैशिंग हैंडसम यंग मैन। तो राहुल गांधी की जो जेंसिफिकेशन है वो बहुत काफी वायरल हुआ है। एक फोटो, एक वीडियो और था, जब राहुल गांधी कहीं गए थे, मतलब एक मीटिंग में गए थे, तो वहाँ पे जैसा होता है कि नेता को लोग कह देते हैं कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, तो राहुल गांधी ने कहा आई एम नॉट सर, कॉल मी राहुल। तो वीडियो आपको नाम तो सुना ही होगा। नाम तो वो राज था। अच्छा, वो राज था, राहुल था, राहुल था। जो भी था, लेकिन ये वीडियो देखिए। My name is not sir. Okay. My name is Rahul, so call me Rahul, please. Okay. Hi, Rahul. तो ये देखिए, राहुल गांधी के साथ ये सब तो होता रहता है। वहाँ पर काफ़ी बार आपने देखा भी है, जब भारत जोड़ो यात्रा में भी वो जा रहे थे तो कई बार उनके साथ बहुत जो यंग लोग होते हैं वो फ़ोटो खिंचाने के लिए पहुँच जाते हैं। और दूसरी बात आप ये देखिए कि एक और वीडियो चलता रहता है कि राहुल गांधी को स्पाई बताया जाता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे स्पाई बताया जाता है? बीजेपी का स्पाई बताया जाता है कि जो Interesting बीजेपी चीज़ में है। इंटरेस्टिंग चीज़, सोचिए, सोच के देखिए अगर ये पॉसिबल हुआ, मतलब पता नहीं कौन सोचता होगा यार, कैसी ये जनता है। धुरंधर का मैजिक है। बताइए। राहुल गांधी को बताया गया है कि स्पाई है, क्योंकि जो उन्होंने भाषण दिए हैं कई बार, उससे इनडायरेक्टली अब तो बीजेपी भी खुल के कहती है कि राहुल गांधी एक रैली कर ले उस जगह पे जाके, तो हमारा वोट बैंक हमारा फिक्स हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो जाता है। सही तो बात दैट्स व्हाई राहुल गांधी इज अ स्पाई ऑफ द बीजेपी। इसीलिए ये सब वीडियोस बनते हैं। राहुल गांधी का बर्थडे है, तो मेरे को लगता है कुछ ऐसे मोमेंट्स भी रहे हैं जो बड़ी आइकॉनिक रहे हैं राहुल गांधी के जीवन में। राहुल गांधी ने शुरू की थी भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, लेकिन एक भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा एक फेमस फोटोग्राफ है जब राहुल गांधी ने उसको खत्म किया था कश्मीर में, और वहां पर अचानक बारिश भी शुरू हो गई थी, फिर बर्फ भी गिर रही थी, और राहुल गांधी का जो दाढ़ी वाला लुक था वो उसने अपने आप एक फैन फॉलोइंग क्रिएट की थी। आपको याद है वो वीडियो? हाँ, वो बहुत ही शानदार वीडियो था। ऐसे मोमेंट्स बन जाते हैं, राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे मोमेंट बन जाते हैं। जैसे कि ये कश्मीर में जब बर्फ गिर रही थी तो जनता को पहली बार लगा कि ऑपोजिशन एक्टिव है। हाँ। उस टाइम पे राहुल गांधी ने भी यात्रा निकाली थी, और राहुल गांधी का जो लुक था, और कितने लोग उनसे उस टाइम पे फोटो खिंचवाने आते थे। एक तो दाढ़ी वाला लुक राहुल गांधी का, इतनी ग्रोन दाढ़ी का लोगों ने देखा नहीं था, तो ये बड़ा एक आइकॉनिक रहा था उस टाइम पे। उसके बाद आपने रिसेंटली देखा होगा कि राहुल गांधी कहाँ पे बैठ गए थे? ऑटो वालों के साथ बैठ गए थे, ऑटो वालों के साथ बैठे रहते हैं। पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे बैठ के चाय पी रहे थे, और चाय के साथ बिस्कुट भी खा रहे थे। तो एक नेता विपक्ष का ऐसे कुर्सी वहाँ पे सीढ़ी पे बैठ जाना, जहाँ पे जो जनता आ जाते हैं वहाँ पे अलाउड नहीं, यहाँ पे बैठना अलाउड नहीं है। नहीं, वहाँ पे प्रोटेस्ट ले बैठते हैं लोग, लेकिन अलाउड नहीं है। अच्छा। तो राहुल गांधी वहाँ पे बैठ के चाय खा रहे थे, चाय पी रहे थे, बिस्किट खा रहे थे। तो देखिए, मुझे लगता है कि ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। राहुल गांधी भी ज़मीन से जुड़े हुए, कि दिखाने की कोशिश करते तो हैं कि भाई मैं ऑटो वालों के साथ जाता हूँ, उनकी वर्दी पहन लेता हूँ, मैं किसी और लोगों के साथ, किसी और कुली के साथ जाता हूँ तो कुली बन जाता हूँ, मैकेनिक बन लगाता गए थे है, कभी। मैकेनिक बन जाते हैं। कहीं सीपी के सेंट्रल पार्क में जाके बैठ जाते हैं, किसी के साथ टिफिन खाने लगते हैं, ऑटो वाले के साथ ही मेरे ख्याल से उस टाइम पे टिफिन खाया था उन्होंने। तो देखिए, ये राहुल गांधी जी ने जो अपनी छवि बनाई है वो आपको लग रहा होगा कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन काम तो कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर मजबूत लीडर ऑफ अपोजिशन तो होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कितने मजबूत हैं कितने नहीं हैं उसकी तो आपको समझ होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाँ। रुक जाइए, हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमें लेफ्टिस्ट करार कर दिया जाए, हाँ। इससे पहले हमें कांग्रेस सपोर्टर बोल दिया जाए। हाँ। एक व्यक्ति का ट्वीट और मेरे सामने आया है जहाँ पे लोग जब कहते हैं ना कि राहुल गांधी तो प्रिविलेज है काफी, तो वो प्रिविलेज जता दिया गया है कि राहुल गांधी का जो बर्थडे, आज बर्थडे है, लेकिन जो बहुत पहले भी राहुल गांधी के बर्थडे मनते थे वो प्रिविलेज में मनते थे। और वो एक व्यक्ति ने फोटो शेयर की है कि राहुल गांधी अपना जो बर्थडे केक है वो प्राइवेट प्लेन में काटते थे। तो जो प्रिविलेज था वो जता दिया गया है। और सेम ही टाइम में कुछ 1-2 साल या 5 साल पीछे की बात होगी, जब इसरो से हमारी सैटेलाइटें जो थी वो साइकिल पे जाती थी। जो सैटेलाइट्स है और जो रॉकेट्स थे वो सैटेलाइट पे जो थे वो रिक्शा पे जाते थे, वो साइकिल पे जाते थे, लेकिन उस टाइम राहुल गांधी का जो बर्थडे था वो प्लेन में जा रहा था। और ये प्रिविलेज क्यों भी ना मिले? ये देखिए, प्रिविलेज की बात तो होती है, लेकिन मतलब एक मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि राहुल गांधी की अगर आप बात करें तो राहुल गांधी के व्यक्तित्व के ऊपर, उनके ऊपर मीम बनते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। लेकिन अगर आप देखिए उनका जो बैकग्राउंड है, उन्होंने अपनी दादी को खोया, उनकी डेथ हुई, उन्होंने अपने पिताजी को खोया, उनकी डेथ हुई। तो एक आदमी के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता ही है।
प्रिविलेज तो अपनी जगह है ही, जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो वहाँ पर उनको तो हर चीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो एक वाइट टी शर्ट पहन के चलते हैं। मतलब किसी का साइड यहाँ लेने की बात नहीं है, लेकिन हाँ 10 लाख की हो या कुछ भले बोल ही दिया वो जाए, 10 लाख बोल की दिया हो, जाए। कुछ लाख की हो, कुछ भी बोल दिया जाए उसके ऊपर। तो ये इस पूरे वीडियो में यहाँ पर हमने जो राहुल गांधी की बर्थडे थी उसको इस तरह से मनाया, मीम के साथ मनाया, और पूरी क्रोनोलॉजी हमने यहाँ पर आपको आप chronology समझिए। समझा दी। पूरी मीम की क्रोनोलॉजी आपके सामने हमने रख दी। अब आपको कैसे विश करना है और ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर मिस कर दिया हो हमने हाँ। तो वो भी बताएं आप। कुछ बताइए, ऐसे रहे होंगे, बिल्कुल मुझे लगता है बताइएगा। कुछ स्टेटमेंट रहे होंगे, कुछ ऐसी कुछ तो ट्वीट बहुत होगा, बहुत कुछ रहा होगा, बहुत कुछ रहा होगा, लेकिन हमारे पास वक्त कम है और आप जानते हैं कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि क्या कुछ आपको राहुल गांधी के बारे में पसंद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौबान, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।